नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य भाषितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधभावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान भक्तों के पराधीन है, ये बात कल हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि भगवान से भी बड़ा भगवान की भक्ति है। तो प्रीति मावहन, भगवान प्यार के गुलाम है। तो प्यार का मतलब भक्ति, प्रेम ही भक्ति माने, प्रेम माने भक्ति। तो भक्ति के गुलाम है। अच्छा, गाड़ी है भक्ति के, व्हीकल की तरह है। प्रीति मावहन, प्रेम को ढोने के लिए, कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए, दिखाने के लिए भगवान कृष्ण आए। तो जो चलाने वाला है, यानी प्रेम के द्वारा भगवान चलाए जाते हैं, मतलब प्रेम ही उनका ड्राइवर है। जहां जहां ले जाता है, जैसा जैसा वैसा वैसा भगवान करते हैं। ये बात हम लोगों ने कल जाना। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं कि कल हमने ये देखा कि भगवान को गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उनकी चाहत में विघ्न पड़ा। गुस्सा इसलिए आता है जी, जब भी गुस्सा आता है इसीलिए है कि मैं जो चाहता हूं ऐसा नहीं हुआ, और मैं जो चाहता हूं जब वैसा नहीं होता तो गुस्सा आता है। अच्छा, किसके ऊपर आएगा? जिसकी वजह से मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा है, उसी के ऊपर तो आएगा ना जी। अच्छा, तो गुस्सा आने का कारण वो आदमी नहीं है जिसके ऊपर गुस्सा आया। गुस्सा आने का कारण है मैं हूं, मेरा चाहत। तो सबसे पहले गुस्सा अपने आप पर करना चाहिए, एक मुक्का अपने मुंह पर मारना चाहिए कि मेरे अंदर एक डिजायर आया ही क्यों। तो हम आपन ऊपर गुस्सा नहीं करते, हम जिसने हमारी इच्छा को पूरी नहीं होने दी उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। जबकि होना चाहिए अपने ऊपर गुस्सा कि हमारे अंदर वो इच्छा आई ही क्यों। नहीं आती तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो अच्छा सुनो, दूसरे को, दूसरे से कुछ कराना आसान है या स्वयं कर लेना आसान है? जैसे मान लो वहां पड़ा है गिलास, और ये बोले, माँ बोले बेटा को कि देखो गिलास उठा के वहां रख दे, तो इंस्ट्रक्शन तो दे दिया। वो तो बेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रखेगा कि नहीं रखेगा, सुनेगा कि इग्नोर करेगा। और मान लो रख दिया तो भैया बोले कि चल भाई कहा कर दिया, और नहीं रखे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा भैया का कि देख तो हम बोला ऐसे और किया वैसे। तो उसका ब्लड प्रेशर हाई उसने खुद किया।
अब वो दूसरा करेगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा ये होता है खुद ही उठती है, उठा के वहां धर देती, कोई टेंशन नहीं था। तो इसलिए इच्छा ही हमारे क्रोध का और हमारे गुस्सा का कारण है, ये बात। तो भगवान कृष्ण गुस्साए क्योंकि वो दूध पीना चाहते थे और मैया उनको माखन खिलाना चाहती है। भगवान ने कहा कि देख, दरिद्र मत समझना हमको, भिखमंगा मत समझना, ये थोड़ा सा मक्खन नहीं, मेरे पास तो ऐसे सब समुद्र है दूध और दही के, वहां मक्खन का भंडार है, ये बात। अच्छा, और माता को भी गुस्सा आया, भगवान को गुस्सा आया क्योंकि वो दूध नहीं पिलाया, पटक दिया। और मैया को क्यों गुस्सा आया? माता को गुस्सा इसलिए आया कि मैं इसको ताजा ताजा माखन खिलाना चाहती हूँ, इतनी मेहनत से बनाया। कई बार माँ बनाती है, तरकारी बनाई, पूरी बनाई, और लड़का को बोलती है खा ले, और वो बोलता है नहीं मूड नहीं है। वो बोलता है खाए का मूड नहीं है। अब मैया भन्ना जाती है, कितना मेहनत से बनाया। अरे भाई पूछ के बनाया था, तुम अपन मन से बनाया? तुम अपन मन से बनाया, तेरा मन है तुमने बनाया, और मेरा मन है मैं नहीं खाऊंगा, बात खत्म। तो तेरा मन बनाया, तूने तेरे मन की खुशी के लिए बनाया, और मैं मेरे मन की खुशी के लिए नहीं खाऊंगा। दोनों का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मन है, डिपेंडेंट नहीं है। नहीं कि बेटा का मन माँ के मन का गुलाम है, मैंने माँ जैसा सोच ले वैसा ही बेटा सोचे ना। बेटा का मन है, वो अपने मन के हिसाब से करता है, माँ का मन माँ के मन के हिसाब से करता है, माँ उसको खिलाना चाहती है। ठीक है ना जी? जसोदा जी कृष्णा तो देख करके हम नहीं सीखेंगे जी, हम भी सीखेंगे। वो जो पीना चाहता है वही उसको पिलाओ, वो जो खाना चाहता है वही जैसे खिलाओ, वो जो करना चाहता है उसे करने दो, सारी शांति बनी रहेगी। अच्छा, तो माता जी ने उठा करके रख दिया। यही जी सारे संसार में उपद्रव, लड़ाई झगड़े का एकमात्र रीजन यही है कि जो दूसरा करना चाहता है और हम कुछ और करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, सामने वाला चाहता है वैसा हो, बस लड़ते भिड़ते रहो। तो इसी तरह से दुनिया में दुख ही दुख है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो कर सकते हो कर लो, और जिसमें दूसरे इन्वॉल्व हैं नहीं कर सकते, वहां पर सन्नाटा मार के चुपचाप जैसे हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, शांति बनी रहेगी। तो माँ बेटा दोनों दुखी और दोनों गुस्सा में, एक दूसरे के ऊपर गुस्साए हुए। एक ने दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्साए, इन्होंने अपना वो मथानी उठा के सब मार के फोड़ फाड़ दिया, और कुछ माखन और मिश्री कहा कि देख, तेरा निकाला हुआ मक्खन खाने के लायक है, मैं खाऊं इसको? इसको तो हमारे बानर खाएंगे, कौआ खाएंगे, तुम कोई अच्छा भोजन थोड़ी ना बनाती है। कई बार जी बच्चे बोलते हैं तुम बिना स्वाद के खाना बनाती है। मैया को बोले कोई स्वाद नहीं रहता, तरकारी जलाई देती है, भात भी ऐसे चिपक जाता है नीचे, ये कोई खाना है? जसोदा जी के भी मक्खन का शिकायत किया कि कोई खाना है, तो खिलाने लगे बानरों को, कौओं को, कबूतरों को। जसोदा जी इधर उधर थोड़ा सा कुछ काम करके आई, तो देखी कि फ्लोर पर दूध बह रहा है, दही बह रहा है, इधर उधर मक्खन छितराया हुआ है। वो समझ गई। अच्छा, और उनके पैरों के निशान भी देख लिया, छोटे छोटे पैर मक्खन में लबेड़ाए हुए, और इधर उधर चल के गया है। तो पैरों का निशान देख देख करके वो समझ गई कि ये तो हमारे जो देवता आए हैं उन्हीं का एक काम है। वो देवता ही है जी। ये प्राचीन यानी पहले जन्म में द्रोण और धरा ये वसु देवता थे, अष्ट वसुओं में से एक वसु। इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग थोड़े दिन के लिए धरा धाम पर जाओ। उन्होंने कहा ऐसे क्यों जाएंगे, वहां जाके हमको क्या मिलेगा? बोला कि नहीं तुम लोग जाओ, कुछ चाहिए तो बताओ। इन्होंने कहा कि हम मनुष्य बन करके धरा पर यानी धरती पर तब जाएंगे जब साक्षात ब्रह्म हमारा बेटा बन करके आएगा। तो ब्रह्म तो किसी का बेटा होता नहीं, आत्मा, आत्मा की शकल सूरत कभी किसी ने देखी नहीं। देखा जी आत्मा कैसे दिखता है? अच्छा, आत्मा में कोई डिजायर नहीं होता, आत्मा में कोई डिजायर नहीं है, उसमें हंगर नहीं है, ग्रीड नहीं है, भूख नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मैं मेरा कुछ नहीं, आत्मा में सब नहीं होता। आत्मा इज फ्री फ्रॉम इमोशंस,
आत्मा में कोई इमोशंस भी नहीं होता। तो कहा कि जो इमोशनलेस है, जिसमें कोई इमोशंस ही नहीं है, वो बेटा बन के कैसे जाएगा? बेटा बनने के लिए तो इमोशन वाला होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, है ना जी, प्यार जताने वाला होना चाहिए, खाने वाला, खिलाने वाला, रोने वाला, हंसने वाला। और आत्मा में ये सब होता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी भी चकराए, कहा कि परमात्मा तुम्हारा बेटा होकर के जाए। अच्छा सुनो, परमात्मा माने जी मेरी आत्मा है, एक उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा है, इनकी आत्मा, जो सबकी आत्मा है। सबकी आत्मा का नाम है परमात्मा। और सबकी आत्मा किसी एक आत्मा से बेटा बन के पैदा हो जाए, आत्मा। अच्छा सुनो, सिर्फ हमारा और आपका नहीं, जगतः तस्तुथस्य ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्यो आत्मा जगतस्तस्तुथस्य। कहा कि जगत यानी हम और आप सब जगत हैं। जगत का मतलब जानते हैं? गच्छति इति जगत, जो चलता फिरता रहता है। जगत माने संसार जी, क्योंकि संसार वो टिकता थोड़ी ना है। आप 20 साल पहले यहां पर आए थे तो देखिए 20 साल पहले ये ऑकलैंड कैसे दिखता था और आज कैसे दिखता है। बदल नहीं गया जी, चल रहा है, मूव हो रहा है। जैसे हम बल बढ़ते हैं, बदलते हैं, हमारे अंदर चेंजेज आता है, वैसे संसार के अंदर भी चेंजेज आता है। 20 साल पहले जो सड़क थी वो सड़क नहीं है। 20 साल पहले जो वहां घास थे, पेड़ थे, वो आज नहीं है। 20 साल पहले जो खेत था खुला, वो नहीं है, वहां बदल गया। तो इसलिए जगत माने संसार और जगत माने हम भी जगत है। तो जो चलते फिरते लोग हैं, जीव जंतु, आदमी, पशु पक्षी, सांप बिच्छू चींटी गोजर, सबकी आत्मा है वो। और जो टिके हुए हैं, पहाड़ पेड़, उनकी भी आत्मा। नदी जगतः तस्तु सस्य, कहा जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा तेरा पुत्र होकर। अच्छा चलो सिफारिश करेंगे, ऐसा होगा। तो ये ऐसा प्रतिज्ञा करा के वरदान मांग करके आए थे, तीनों लोकों का अधिपति वो परमात्मा पुत्र बन करके यहां पर आया। पर ये बात को ये लोग समझ नहीं पाए, ये तो बेटा की तरह देखते हैं। अब भगवान भी बेटा की तरह लीला करते हैं। अगर बेटा में परमात्मा दिखने लगे तो मां और पुत्र के बीच का जो प्यार है, जो इमोशंस है, जो फील है, वो खत्म हो जाएगा। वो फीलिंग ही यानी स्वाद ही खत्म हो जाएगा जी। फिर वो रिश्ता बेस्वाद हो जाएगा, बिना स्वाद का हो जाएगा। तो स्वाद आए उस संबंध में, इसके लिए बेवकूफ बने रहने में फायदा है ना जी। बेवकूफ, इस संसार का रिश्ता ऐसे चलता है। अच्छे से दिमाग में, सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बनने रहना चाहिए। सब कुछ पता हो कि हाँ भाई बीबी कौन सी करे है, हस्बैंड कौन सी करता है, लेकिन फिर भी आंख मूंद करके कि कुछ नहीं जानता। ये तो हमारा हस्बैंड तो साधु है, हमारे अलावा तो कोई के बगल देखे नहीं। भले ही देख रहा हो लेकिन हस्बैंड को देखते हुए नहीं देखना। वो देखना नहीं जी। तो जब तक बेवकूफ बने रहोगे, आंख बंद करके पड़े रहोगे, संबंध चलता रहता है। जैसे ही खोजबीन खोदा खादी शुरू करोगे, दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसलिए जी आंख बंद करके शांति से चुपचाप, है ना जी, साधु बने रहो, ध्यान में लगे रहो। और जो हो रहा है उसको ये भगवान ने बताया जी। यशोदा जी और नंद बाबा दोनों अनजान है कि वो परमात्मा है। अब चलो जी, तो अब देखें कि हमारे लाला का काम है। तो जिधर जिधर गए थे, ये जी एक ओखल था, ओखल उलट के रखा था। कई बार उसको उलट देते हैं घर में लोग, कई बार खुला रहेगा तो बच्चे बच्चे उसमें चढ़ गए या कुछ करने वरने लगे या कीड़े मकोड़े उसमें गिर जाए। उलट के रखते हैं तो साफ सुथरा रहता है। जब दोबारा फिर धान वान कुटना हो तो फिर सीधा करके कुट लो। उलट के रखा था, भगवान उसके ऊपर जाके खड़े हो गए और अपना माखन ऐसे ले लेकर के बानरों को खिलाने लगे। अब माता जी ने अपनी एक छड़ी उठाई जी, और छड़ी उठा करके और पीछे पीछे धीरे धीरे दबे पांव जी
दबे पांव क्यों? उनको लगा कि चपर चपर जाऊंगी तो सुनेगा और कूद के भाग जाएगा। अच्छा, खिड़की के बगल मुंह करके खिड़की पर बानरों को खिला रहे थे, तो भगवान का मुंह है खिड़की के बगल और मैया आ रही है पीछे से, भगवान के पीछे से, और इनका मुंह है उधर, पीछे पीछे आ रही है। अब पीछे से तमातयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरुद्यापससार भीतवत गोप्यन्यधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितं मनः। जैसे ही दबे पांव से आए तो भगवान के पीछे जसोदा जी हैं और भगवान के आगे बानर, कौआ, कबूतर हैं, सब बटर खा रहे। तो बानरों ने पीछे डंडा लेकर के आते हुए जब देखा तो काय 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 करके भागे, और जो कौआ थे वो भी काय काय करके उड़ गए, कबूतर भी फुर्र हो गए। जैसे मानो कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि पीछे डंडा लेके आ रही है, हम भाग रहे, तू भी भाग। ये नहीं जी, बच्चों की दोस्ती बानरों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से इजली हो जाती है, क्योंकि बच्चे भी मन के पवित्र हैं और पशु पक्षी को भी वही चाहिए जी, प्यार। प्यार से तो पशु पक्षी भी वशीभूत हो जाते हैं और अकड़ से तो आदमी भी छोड़ के भाग जाता है। तो इसलिए प्यार से परमात्मा भी बस में आते हैं। तो सभी बानर चाय चाय करके भागे, कबूतर भी उठ के भागे, तो भगवान तो बूझ गए कि पीछे से आ रही है मैया। अनवंश भारा जननी बृहच्चलो छोड़ी भरा क्रांत गति सुमध्यमा जवे न विश्रंसित के सबंधन च्युत प्रसूतानुगति परामृषत। भगवान तो उल्लूखल से कूद के भागे। जो पेट के बले खटिया को पकड़ करके उतरे थे वही भगवान उखल से कूद के भागे जी। देखो जब ऐसे इमरजेंसी में लंगड़ा भी दौड़ लगाने लगता है, वो कूद करके उखल से प्राण संकट में पड़ता है ना जी। मैं देख रहा था, किसी ने मुझे भेजा, एयरपोर्ट पर वो व्हील चेयर के लिए लोग बैठे हैं लाइन लगा के एक रूम में कि व्हील चेयर मिलेगा तो हम जाएंगे, और उसी समय कोई एक सांड को घुसा देता है अंदर, जानते हो, बुल, वो जबरला बुल। तो जहां पर व्हील चेयर के लोग इंतजार कर रहे थे उसी रूम में किसी ने एक बड़का बुल को भेज दिया, और जैसे ही बुल घुसा व्हील चेयर का इंतजार कर रहे लोग सब बिना व्हील चेयर के भाग रहे हैं, दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं। देखो जी, तो जब संकट, प्राण संकट में पड़ता है तो कहा कि ऐसे भाग रहे हो तुम लोग, अब प्लेन में नहीं चल सकता बिना व्हील चेयर के जी। तो इस तरह से जी किसी ने मुझे भेजा, भगवान भी कूद करके भागे जी। उलुखलांघे परि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचि स्थितम। खिला रहे थे, बटर बटर फेंक दिया और कूद करके भागे। अब मां देखी कि अरे ये तो भागा, तो ये एक हाथ में छड़ी और एक हाथ आगे ऐसे पकड़ने के लिए, और पीछे पीछे दौड़ा रही है। जो भाग रहा है कौन है जी? जैसे आप हाथ में दिया लेकर के और अंधेरा को पकड़ने के लिए जाए, जहां जहां दिया लेते जाएंगे अंधेरा भागता जाएगा, जहां पर प्रकाश रहता है वहां अंधेरा नहीं रहता। भगवान कौन है? कृष्ण है ना जी, ये तो साक्षात तीनों लोकों के अधिपति। कहा कि ईशावास्य उपनिषद में जी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीधा मा गृधः कश्मचिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेषतगुंक्षमा एवं ते त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना अनेजदेकम। कहा कि तद्देजति तैनज्यति, कहा कि वो चलता है, वो नहीं चलता है।
अच्छा सुनो, मैं यहां से दौड़कर भागकर जहां जाऊंगा वहां वो पहले से बैठा हुआ है। मैंने बिना चले हुए संसार में ऐसी कोई ईशावास्यम इदम सर्वम, जैसे मैं यहां बैठा हूं तो ये मेरे द्वारा बैठा हुआ हो गया, उसी तरह से परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार ही बैठा हुआ है। यानी भगवान पूरे संसार के जर्रे जर्रे में बैठे हुए हैं। इसी को कहते हैं ईशावास्यमिदम। ईशा माने ईश्वर के द्वारा बैठा हुआ, माने इस पर भगवान ईशावास्यम, ईश के द्वारा बसा हुआ बैठा हुआ है सारा संसार है। इसका मतलब यहां से दौड़कर जहां मैं जाऊंगा वहां वो पहले से बैठा हुआ है, उसको मैं कैसे पकड़ूंगा? तो तीनों लोकों का जो अधिपति है, जिसको बड़े बड़े योगी लोग, ध्यानी ज्ञानी लोग हजारों हजार साल तपस्या करते हैं, उनके ध्यान में भी नहीं आता। यानी जो मन से भी पकड़ में नहीं आता है उसको हाथ से पकड़ना चाहती है। ये यशोदा जी हैं जी। कहा कि क्यों पकड़ना चाहती हैं? क्योंकि वो उनकी शक्ति को नहीं जानती जी, अनभिज्ञ हैं। कहा कि ब्रह्म जो मन, सुनो जी, जैसे हमारा कान है ना जी, कई बार हम माइक है, कई बार माइक में बोलता हूं फिर भी वो बोलते हैं थोड़ा जोर से करो, नकीज करो, फिर सुनाई पड़ता है। हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के चलने से भी आवाज होता है, वो सुनाई हमको कहां पड़ता है? अच्छा, जब चींटी चलती है ना जी, तो चींटी के चलने से भी आवाज होती है, वो सुनाई पड़ता है हमको। वहां तो घर में बीबी जोर से चिल्लाती है, वो भी हस्बैंड को नहीं सुनाई पड़ता। अब जरा सोचो उस हस्बैंड के बारे में जो चिल्लाती हुई बीवी को भी नहीं सुन पाता, वो चींटी की चलने की आवाज सुनेगा जी। और चींटी के चलने की, चींटी के भी चलने की आवाज होती है। अच्छा, उसी तरह से परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, बोलने के भी चार वाणी है, चार तरह से हम बोलते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन चार तरह से बोलता है, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी। जो वैखरी वाणी है वही लोगों को सुनाई पड़ता है, वो भी जब साउंड तेज हो तब। लेकिन वैखरी के पहले मध्यमा, उसके पहले पश्यंती, और उसके पहले जो परावाणी है उसको भी जो लोग सुन लेते हैं। यानी जब आप सोचते हो कि मैं ये बोलूंगा, जैसे ही आपने सोचा सामने वाला सुन लिया कि आपने क्या, मैंने क्या आगे ब्रॉडकास्ट होने वाला है। ऐसा नहीं जो थॉट कि मैं ये बोलूंगा, ये विचार आते ही सामने वाले ने सुन लिया। सोचो कितनी शक्ति है उनकी जी। यानी जो ऐसे परावाणी को सुनते हैं उनको कहते हैं योगी। वो योगी लोग भी अपने मन से जिस परमात्मा को नहीं पकड़ पाते, उसको पकड़ने के लिए एक गोपी, और वो भी डंडा लेके दौड़ी। जवे न विश्रम सो। अच्छा जी, अब जसोदा जी थोड़ी मोटी तगड़ी हैं, कमर पतली है लेकिन निचले का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा। अरे वो अब आजकल के थोड़ी ना औरतों की तरह डाइटिंग वाइटिंग करने वाली थोड़ी ना थी। पुराने जमाने में काम करना पड़ता था, धान कूटना है, आटा पीसना है, मेहनत करना पड़ता है, और थोड़ी ना डाइट डाइट करना है, डाइट करके थोड़ी ना फोटो फाटो खाली खिंचाना था। काम करना पड़ता था। आजकल के लोग जी बोलते हैं काम करता हूं, क्यों काम करते हैं? तो बोला भाई पेट के लिए करना पड़ता है। अरे जिस पेट के लिए काम करता है उसी पेट पर अत्याचार करता है, खाने खाने नहीं देता उसको, तो वो थोड़ी सी थुल है। अच्छा मान लो किसी थुल आदमी को दौड़ना पड़े तो नहीं ना दौड़ पाएगा जी। थुल आदमी तो उठने में भी दिक्कत होती है, दौड़ने की कहां से होगा। तो यशोदा जी डंडा लेके अनवंचमाना जननी बृहच्छलो छोड़ी भराक्रांत गति सुमध्यमा। कृष्ण भगवान छोटे हैं और उनकी जो भागने की जो गति है वो थोड़ी सी तेज है जी, जोर से भागते हैं।
और जो माता यशोदा जी हैं उनकी गति थोड़ी सी थुलथुल है, क्योंकि वजन उनका ज्यादा है, वो जोर से दौड़ नहीं पा रही। अब भगवान भाग रहे हैं। अच्छा, भाग क्यों रहे हैं जी? डर के भाग रहे हैं। डर किस बात का? कि डंडा लिए है सड़काएगी। यहां पर फिजी में बच्चा नौटी करता है तो मैया डंडा नहीं लेती, चम्मच लेती है। हमने देखा जी, कई लोगों के घर में देखा, चम्मच लेती है और बोलती है, ऐसे दिखाती है, खाली सड़काती नहीं है। क्योंकि यहां पर दिखाना ही अलाउ है, सड़काना नहीं अलाउ है। है ना जी, ये गोकुल नहीं है, न्यूजीलैंड है। तो दिखाती है उसको खाली। अब गोकुल में हो तो, अब वहां पर है तो भाई वहां बच्चा डर के भागेगा। यहाँ तो मैया दिखाएगी तो घूर के और डरा ही देगा वो। तो इस तरह से जी वो मैया दौड़ा रही है। अब भगवान, अच्छा आप देखो सीन ये है, वो आगे भाग रहे हैं, तेज गति है, थोड़े दूर आगे माँ के और बेटा के बीच में थोड़ी दूरी है। अब थोड़ा आगे निकल के रुकते हैं और रुक करके पीछे घूम के देखते हैं कितना दूर पर है, माने डंडा और मेरे बीच में कितनी दूरी है। और देखा कि अब नजदीक आने वाला है तो रोने लगे जी। छोटे छोटे बच्चों का, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह की ताकत होती है। चोरों की ताकत है चोरी करके भाग जा। हमारे यहां बनारस में लोग कहावत कहते थे कि खा के पर जा, मार के तर जा। मतलब खूब कस के भर पेट खा लो। एक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने मुझे बोला कि कल आपको कॉल करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, कल करना, बात करेंगे, कुछ पूछना था उनको। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप दोपहर में कितने बजे सो करके उठते हैं कि मैं आपको कॉल करूं? तो हमने कहा ऐसा क्यों पूछ रही है? हमारे इंडिया में जी ये परंपरा है, नॉर्मल ट्रेडिशन है कि दोपहर में लोग खाने के बाद, लंच करने के बाद सोते हैं। मैंने दोपहर में लंच के टाइम में घर आते हैं, ऑफिस वाले लोग घर आके खा के सो जाते हैं और 2-3 घंटा सूत के फिर ऑफिस जाते हैं। तो और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका अपना खुद का ऑफिस है, वो तो कई बार खा के सूत जाते हैं, दोबारा जाते ही नहीं। तो दोपहर में ब्रेक लेते हैं, सोते हैं। अच्छा चलो जी, तब भगवान, तो मान लो कोई कमजोर आदमी है और किसी मोटा तगड़ा आदमी से उसका लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या करेगा जी? गुस्सा में है और गुस्सा में उसने उसको पत्थर उठा के मारा। तो पत्थर उठा के मार तो दिया, अब उसके बाद कहा कि भाग जा वहां से, क्योंकि रुका रहेगा तो जो मजबूत है पकड़ के कूटेगा। तो इसके लिए, उसके लिए जो ताकत है, मारा और मार के टर जा, मतलब भाग जा वहां से। और चोरों का बल क्या है जी? चोरी करने के बाद भागो वहां से, थोड़ा रुका रहेगा कि इंतजार करेगा पुलिस का। वो तो तोड़ा और तोड़ने के बाद जो भेटाया, यही है ना जी, जो जो भी भेटाया उसको लिया और लेकर के वहां से, तो चौरा नाम पलायनम बाला नाम रुदनम बलम। बच्चों का बल जानते हैं क्या है? रोना। जैसे ही उनके पास जाओ तो जोर जोर से रोते हैं। इतना कुछ करो नहीं, बस खाली बस जाओ, जोर जोर से रोएगा, जोर जोर से रोएंगे तो बस यही उनकी ताकत है। मैया बापा सोचते थे इतना जोर जोर से रो रहा है, छोड़ दो। तो भगवान कृष्ण भी जोर जोर से रोने लगे जी, एकदम दहाड़ मार करके, जिसे कोई बम फोड़ने के लिए आ रहा हो। क्यों रो रहे हैं? कि मैं रोऊंगा तो रोते हुए देख करके मैया हमको छोड़ देगी। लेकिन वो मैया कहां छोड़े जी, वो डंडा लेके आई गई न देखे तो फिर भागे। तो रो रहे हैं और भाग रहे हैं जी। अच्छा, फिर सोचे कि सिर्फ रोऊंगा तो शायद पकड़ ली, तो दोनों हाथों से अपने आंखों को मीज रहे हैं जी, आंख लाल कर लिया। हमारे यहाँ भी एक है जी, वो रोती, आंसू आंसू तो आते नहीं, बस दोनों हाथों से इतना कि इतना मजते हैं कि पूरा आंख लाल लाल हो जाता है, फिर पूरा ऐसे। तो बताना पड़ता है कि नहीं बस बस करो, नहीं मन लो तो ऊपर से डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। तो दोनों हाथों से आंखों को मीज रहे हैं, मैंने रोते हुए बच्चे जैसे मीजते हैं। और यहाँ पर उनके गले पर, जैसे नहीं बच्चे सिसक सिसक के सांस लेते हैं, तो ऐसे 3 लाइन उनके गटई में पड़ गया है। तो ऐसे रोते हुए
मुड़ मुड़ करके देखते हुए, दोनों हाथों से अपने आंखों को मीचते हुए भाग रहे हैं जी। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर व्यास जी ने खींची, उन्होंने देखा। दूसरा पिक्चर है जो दामोदराष्टकम का। अब ये भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, भाई कोई पकड़ने वाला नहीं है। देख रहे हैं भगवान कृष्ण की अकेली मां पीछे पीछे दौड़ रही है, पसीना से लथपथ हो गई। जो मां जसोदा ने अपने बालों के जुड़ा में फूल, देखा होगा आपने, कुछ माताएं फूल का गजरा बाल में लगाती हैं, वो जो गजरा के जो फूल हैं वो पीछे टूट टूट करके गिर रहे हैं। जब दौड़ रही हैं तो जुड़ा हिलता है, और हिलता है तो फूल टूट टूट के पीछे गिरते हैं, मानो जैसे फूल मां जशोदा को बोल रहे हो कि मां तुम अकेली नहीं है, तेरे साथ साथ हम भी दौड़ रहे हैं, थोड़ा और दौड़ो और हम अब जल्दी ही इनको पकड़ लेंगे। वो फूल टूट के, भगवान ने देखा कि देख इसका गजरा बिखर गया, ये पसीना से लथपथ हो गई है, अब हाँफ रही है, उसको दौड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे थके हुए माता को देख करके, त्यक्त्वा यष्टिम विस्रंसित के संबंध का, उनके बाल जो जी बिखर गए हैं, ऐसे छितरा गए हैं दौड़ने की वजह से, तो भगवान ने अपना स्पीड थोड़ा सा कम कर लिया, जानबूझ करके धीरे हो गए जी। ध्यान देना, मां के हृदय में भगवान के लिए भगवान से ज्यादा प्यार है। अगर भगवान को पकड़ना चाहते हो, भगवान को अपना बनाना चाहते हो, तो आपके हृदय में भगवान से ज्यादा प्यार होना चाहिए। और परमात्मा से ज्यादा प्यार आपके दिल में है तो भगवान आपके पकड़ में आ जाएगा। लेकिन उतना ज्यादा हमारे दिल में कहां है, हम तो स्वार्थी लोग हैं। वो परमात्मा को देखो, आपको सांस लेने के लिए हवा दिया, कभी एक ढेला चार्ज किया, दिन में वो सूरज दिया कि देख तेरे को बिजली का, पावर का बिल नहीं भरना पड़ेगा, नहीं तो कहां कहां टॉर्च लेकर के रोड पर जाते, कुछ मांगा, कान दिया, सुनता है, आवाज मेरे मुंह में है, मेरे मुंह से निकले हुई आवाज को कैच करके आपके कान में डिलीवर करता है, और उसका मतलब आपके अंतःकरण में प्रकाशित करता है। वो परमात्मा ने कुछ मांगा, कितना प्यार करता है जी। गहरी नींद में मैं सोता हूं, फिर भी मेरा सांस बन के चलता रहता है। तो इतना जो परमात्मा हमसे प्यार करता है, उस परमात्मा से हम ऐसा क्या करें कि हमारा प्यार उससे ज्यादा हो जाए। तो उससे ज्यादा जब प्रेम होगा, हमको तो संसार की चीजों से प्यार है, जो परमात्मा की चीजें हैं उसी को मैं मेरा 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 करके बैठा हुआ हूं। तो परमात्मा से प्यार का, परमात्मा को तो मैंने कभी मेरा माना ही नहीं, लेकिन वो जसोदा जी उस परमात्मा को अपना मानती है, बेटा मानती। सभी ऋषि महर्षि लोग, योगी लोग, जिसको ध्यान में भी नहीं देख पाते। व्यास जी ने कहा अच्छा, वो परमात्मा ध्यान में नहीं आता, उस ब्रह्म को तुमने कभी देखा नहीं, मैं दिखाता हूं, चलो ब्रह्म को देखना है तो गोकुल चलो। गोकुल में ब्रह्म दिखाई पड़ता है, आए यहां सभी देवता लोगों को लेकर के। जानते हैं ब्रह्म कैसे दिखा जी? उस समय ब्रह्म यानी परमात्मा कृष्ण, वो ब्रह्म ही है तो साक्षात ब्रह्म हो। यशोदा जी के घर में जो चौखट होता है ना, चौखट, देवड़ी, थोड़ा सा ऊंचा था ऐसे, पुराने जमाने का चौखट। भगवान घर से बाहर निकलना चाहते हैं, चौखट ऊंचा है, चौखट पर चढ़ गए और उधर अपना पैर पीछे बैक झुला दिया, अब गोड़ नीचे भेटा नहीं रहा है, अब वो चौखट पर झूल रहे हैं, चौखट पकड़ के झूल रहे हैं, लटके हैं ऐसे नीचे गोड़ की, कहां कर रहे हैं। कहा कह रहे वो देखो, जिस ब्रह्म को तुम लोग ध्यान में भी नहीं देख पाते, वो जसोदा के चौखट पर झूल रहा है। देखो, जसोदा जी के चौखट पर झूल रहे उस ब्रह्म का दर्शन करो। ये जी ब्रह्म जो योगियों के ध्यान में, मन में भी नहीं आता, वो भक्त के चौखट पर झुलवा झूलता है। ये ब्रह्म, ये भगवान कृष्ण। यशोदा जी ने अपना स्पीड थोड़ा सा तेज किया, भगवान ने थोड़ा कम किया, और जा करके पकड़ लिया जी। भागवतकार ने कहा कि जानबूझ करके भगवान ने दया करके जी, दया करके और पकड़ में आ गए। कहा कि चलो पकड़ में आ जा।
अब इसको पकड़ करके जी डंडा ऐसे लेकर के जब डंडा देखा तो भगवान और जोर जोर से रोने लगे और मां के आंचल पल्लू को लेकर के अपना सिर ढाक लिया कि मां मारना मत। अरे जमराज, जमराज भी जिससे डरता है, बड़े बड़े गदा चक्र वज्र भी जिनके छाती पर कुछ नहीं कर पाते, वो परमात्मा एक छोटी सी छड़ी से डर के कांप रहा है। ये अद्भुत बात है जी। जैसे रावण जैसे ब्रह्मास्त्र, ये वैश्वास्त्र, पाशुपात्र, ऐसे अस्त्र शस्त्र भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो परमात्मा एक छोटी सी छड़ी से डर करके थर थर कांप रहा है। ये परमात्मा का प्रेम, प्रेम है अपनी मां के लिए। कहा कि मैया मारना मत। मां को भी लगा कि बच्चा बहुत डर गया है तो छड़ी फेंक दी, छोड़ दी छड़ी जी। ये मां का प्रेम है। छड़ी को बेच दिया। कहा कि अच्छा चलो अब तुमको ले चल के बांधूंगी, सजा तो दूंगी, दंड तो दूंगी, क्योंकि तुम बहुत नटखट हो गया है, बहुत परेशान कर रहा है। न चांतर और ले आएंगी पकड़ करके, ऐसे हाथ पकड़ करके घींच करके लाई और उसी उखल जिससे कूद के भागे थे। कहा कि ये भी खल है, एक उखल और एक ई खल है ना जी। उखल बोलते हैं ना, फिजी में तो इसे बोलते हैं उला, उला फला इसे उला। अब उला का क्या मतलब है पता नहीं। तो उसी तरह से बोला जी उला मैंने उला खल, तो ऊ खल मैंने वह एक खल है, खल मैंने दुष्ट, और एक ही खल, तो ये एक खल को ऊ खल के साथ, दोनों खल को, दोनों खल को एक ही साथ मिला करके बांध देती हूं। तो माता जी ने जो रेशमी, रेशम की धागा जी बड़ी मुलायम होती है, सोचा कि छोटा सा बच्चा है, इसको इसी से बांध देती हूं। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञार्भकवत्सला इत्येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्य कोविदा। वो जानती नहीं है कि किसको बांधने जा रही। भगवान ने कहा, भगवान वेदव्यास जी, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। ये ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस अच्छा ईस्ट, ईस्ट में कहां खत्म होता है जी जानते हो? कितना दूर जाएंगे तो ईस्ट खत्म हो जाएगा, माने और आ जाएगा वहां। कोई बाउंड्री है ईस्ट की? अच्छा वेस्ट की कोई बाउंड्री है? साउथ की कोई बाउंड्री है? नॉर्थ की कोई बाउंड्री है? अरे ये दिशाओं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कहां खत्म हो जाता है। ये सारी दिशाएं जिसके अंदर हैं। सोचो वो कितना बड़ा होगा। मैंने जिस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आता पता नहीं है, वो सारा ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिसके अंदर है, वो कितना बड़ा होगा जरा सोचो। ऊपर कितना ऊपर जाएंगे तो बस बस हमारा मूडी ठेका जाएगा उसमें। कोई हिसाब है जी? कितना ऊपर जाओगे तो ठेक जाएगा, जैसे एक रूप है ना जी, वैसे स्काई का भी कोई रूप है? नीचे कितना नीचे जाते रहोगे। कहा कि ऊपर और नीचे जिसका कोई अंत नहीं, वो सब जिसके अंदर है उसको रस्सी से बांधने चलिए अम्मा। ये कटाक्ष है जी। तम्मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्य लिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जो सबकी आत्मा, जो परमात्मा है, उस परमात्मा को अपना पुत्र मान करके, यही भक्ति है जी। परमात्मा से कोई ना कोई रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा। यशोदा जी ने रिश्ता जोड़ लिया, और जब यशोदा जी ने उनको बेटा माना तो भगवान ने मां मान लिया, क्योंकि भगवान की तो प्रतिज्ञा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में चाहता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तद्दाम बध्यमानस्य स्पार्भकस्य कृतागशो। अब बांधे तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाएगा। जैसे ही बांधे तो ऐसे जब गांठ मारने के लिए आए तो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, तो और रस्सी लाई घर में से,
फिर उसको जोड़ करके बांधा तो फिर 2 अंगुल छोटा पड़ गया। घर में जितना रस्सी था जी सब लाके जोड़ जाड़ दिया और फिर बांधी, दोनों हाथों से पकड़ के पेट को दबाया। बोला पेट फुलाता है मां है ना जी, दोनों दोनों हाथों से पेट को ऐसे दबाया, पेट फुलाता है तुम। ये हुआ जी। यदा से तदपि न्यूनम तेनान्यद्यपि संदधे। कहा कि सारा घर का रस्सी लाने के बाद एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि। समातुहु, पूरा पसीना से लथपथ हो गई। ये एक छोटे से बच्चे को बांधने के लिए सारी रस्सी कम पड़ गई। अच्छा कम क्यों पड़ गई? ना तो भगवान की कमर बड़ी हुई, ना तो रस्सी छोटी हुई, हुआ कुछ नहीं, रस्सी ज्यों की त्यों ही है, कमर भी जैसी की वैसी है। लेकिन ये परमात्मा की जो माया है, भगवान ने जी सब, वो तो पूरे ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है, उसको घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे है। 2 अंगुल छोटा। अच्छा 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, कहा कि 2 ही अंगुल क्यों छोटा? तो इसको आचार्यों ने अलग अलग ढंग से बड़ी व्याख्या की। ये 2 अंगुल की व्याख्या तो 2 महीने तक की कथा चलेगी तब भी पूरा नहीं होगा। तो ये 2 अंगुल ही कम पड़ा। लेकिन चलो वो तो दार्शनिक विषय है, हमको तो आपको कुछ और सुनाना है, जो सुनाना है वही सुनो। लेकिन सिर्फ ऐसा समझिए कि एक है मेरी चाहत, मैं भगवान को चाहता हूं, और एक है भगवान की कृपा। सिर्फ मेरे चाहने से भगवान मेरे पकड़ में नहीं आएंगे जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। अगर मैं भी कोशिश करूं और परमात्मा की कृपा भी हो, एक मेरी कोशिश और दूसरी परमात्मा की कृपा, ये जब दोनों मिलेंगे तब जा करके भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ कोई सोचे कि मैं मेरे कोशिश करके भगवान को पालूंगा तो भी नहीं होगा, और सिर्फ भगवान कृपा करे तो भी नहीं होगा। जैसे मान लो एक आदमी है, भेड़ के रकम, भेड़ के रकम आदमी जानती हैं? भेड़ों की एक क्वालिटी होती है जी, यहाँ पर न्यूजी भेड़ों के रकम लोग हैं, जानता, भेड़ रकम पीपल, लाइक देयर आर पीपल लाइक भेड़। तो भेड़ की क्या खासियत है जी? जैसे मान लो भेड़ झुंड में चलती है, तो पीछे वाली भेड़ आगे वाली भेड़ के बम में उसका अपना मुंह सटाए चली रहती है, पूंछ में, मैंने अपना उसके पूंछ देखेगी। अब आगे वाली भेड़ की पूंछे देख के पीछे वाली भेड़ चलती है। अब मान लो आगे वाली भेड़ जाके कहीं कुआं में गिर गई, तो पीछे वाली भेड़ ये नहीं देखेगी कुआं है, वो उसकी पूंछे में टुकुर टुकुर ताकते वो भी गिरेगी। आजकल का जो सोसाइटी है ना जी, ये जिसको आप समाज कहते हो कि समाज क्या कहेगा, वो समाज भी भेड़ के रकम है। उसके पास अपना खुद का दिमाग और आंख ही नहीं है। मैंने भेड़ के रकम दी, मैंने वो पूछ देखेगा, उसने ऐसे बोला तो भी ऐसे बोलेगा, वहां ऐसे सुना तो भी ऐसे सुना, ये सारा भेड़ के रकम। और वो भेड़िया धसान में ये जो मीडिया उडिया जो होते हैं, ये न्यूज वगैरह अखबार, ये सब भी वही भेड़ के रकम, उधार का यहां से वहां लेकर के सिर्फ प्रोपेगेंडा पे, इनकी पूरी दुकान ही प्रोपेगेंडा में चलती है, सारा कुछ तो भेड़ के रकम। अच्छा तो मान लो कोई भेड़ के रकम आदमी है, बिना देखे कुआं में गिर गया, और एक आदमी वहां जाता है, हे ब्रो आई विल हेल्प यू, आ जाओ तेरे को बाहर निकालता हूं, और बाहर से रस्सी बीकता है उसको, ये रस्सी पकड़ ले और मैं खींचूंगा तो बाहर आ जाएगा। तो एक वो बाहर व्यक्ति है जो रस्सी लटका के खड़ा है, लेकिन जो डूबा है वो डूब रहे व्यक्ति को रस्सी तो पकड़नी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि वो उसके दांत में फंसा के खींच लेगा। तो रस्सी पकड़ने रूपी कर्म हमको करना है, और रस्सी बीगने रूपी कृपा वो परमात्मा करते हैं। तो परमात्मा ने में रस्सी कैसे बीगी? कहा कि साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, आचार्य हैं,
ग्रंथ है, किताब है, शास्त्र है, ये सब रस्सी के तरह हैं, सब बता रहे हैं कि देख दुखी नहीं होना चाहता तो ये पकड़ ले, दुख से निकल जाएगा। यही नहीं जी, हम इस संसार में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं रहा। और दुख है क्या? जो मैं चाहूं वो हो जाए, इसके अलावा दुख क्या है जी? मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूं और कल को इलेक्शन रिटायर्ड हो जाए और हमको बना दे, कोई टेंशन नहीं है, सारा रेडियो बंद करा दूंगा मैं। तो जो मैं चाहता हूं वो हो नहीं रहा, यही तो दुख है। और जो मैं चाहूं वो होता रहे तो फिर यही सुख है। तो संसार में दुख है, हम दुखी हैं। अच्छा, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा होता हूं। बीमार नहीं पड़ना चाहता, बीमार पड़ता हूं। मैं जो चाहता हूं, जब चाहता हूं, जहां चाहता हूं, जिसे चाहता हूं होता रहे, फिर भगवान की जरूरत नहीं है हमको। फिर भगवान की जरूरत नहीं है। हम संसार में दुखी हैं और हम सुख चाहते हैं, इसीलिए सुखी कैसे हो, इसी के लिए तो साधु, इसी का उपाय शास्त्र है ना जी। इसी का नाम भागवत है। जीते जी इसी लोक में रहते हुए मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं, जीते जी नरक भोगेंगे, अब मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होता। अगर जिंदगी भर जो नरक की तरह जिया है, भगवान उसके लिए स्वर्ग का सीट खराब नहीं करेंगे। वो सोचेंगे तो नरक में रह के अच्छा है, इसके लिए क्यों एक रूम वेस्ट करना है ना जी। मान लो कोई सूर्या जो दिन भर गटर में, टॉयलेट में मुंह डुबाई रहती है, उसको 5 स्टार होटल में बेडरूम बुक करेंगे जी। उसको तो होटल के बाहर वहीं छोड़ देंगे, वहीं मस्त रहेगी। भगवान भी अगर इस जीवन में देवता के तरह, स्वर्ग के तरह, ये स्वर्ग में देवता रहते हैं, ऐसे अगर देवो भूतवा, देवता के तरह अगर आपने जीवन जिया, तो मरने के बाद वो देवता सोचते हैं कि देख बड़ी देवता की तरह जीवन जी करके मरा है, इसको नरक में मत भेजो, देवताओं के साथ में इसको रखो। तो इसलिए जी, तो भगवान की कृपा और स्वयं का मेहनत, परिश्रम, ये दोनों हो जाए तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो जी, माता जी तो मेहनत कर रही थी, भगवान की कृपा नहीं हो रही थी, भगवान ने भी कृपा कर दी। यदासी एवं स्वदेह गामानि स्वमातुः स्वीन गात्राय विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान कृष्ण ने माता जी को मेहनत करते हुए देखा। देख पसीना पसीना हो गई, लथपथ हो गई है, सारा बाल इसका बिखर गया, सारा श्रृंगार बिखर गया है। तो दया करके भगवान बध गए और बांध करके यशोदा जी ने वहीं छोड़ दिया। कहा कि थोड़ी देर इसको यहीं पड़े रहने दो और थोड़ी देर में थोड़ा सा डर बैठेगा ना इसके मन में जी। कई बार ना बच्चे हों या बड़े जी, कई बार ऐसा होता है किसी को ज्यादा प्यार दो तो वो सोचता है कि भाई मुफ्त में मिल रहा है, तो प्यार का कदर नहीं करता। किसी दुष्ट और नीच को बहुत सम्मान दो तो वो सोचता है कि मैं डिजर्व करता हूं इसलिए हमको मिलता है। इसलिए बहुत नीच लोगों को बहुत सम्मान नहीं देना, जो प्यार डिजर्व नहीं करते हैं उनको बहुत प्यार नहीं देना, नहीं तो लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। ये संसार का दुष्ट मन आंख है, दुष्ट हृदय है, दुष्ट मन है, कुछ का कुछ सोच लेगा। आपके मन में कौन जानते हैं जी आपके मन में क्या है, उसको जो मतलब निकालना है निकाल लेगा। इसलिए जो प्यार के लायक नहीं है उसको प्यार नहीं देना, जो सम्मान के लायक नहीं है उसको सम्मान नहीं देना, जो जिस लायक है उसको वही देना। तो जो दंड के अधिकारी है, तो बच्चों में भी लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तादयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रमिवाचरे। कहा कि 5 वर्ष के बच्चों को खूब लालन पालन, खूब प्यार देना चाहिए, और 5 साल से 15 साल तक, 10 साल तक उनको सड़काना चाहिए, चम्मच दिखाना नहीं, सड़काना चाहिए। और उनको सड़का सड़काए के बिल्कुल शेप में लाना चाहिए। और जैसे ही वो 16 साल के हो जाए, यानी 15 क्रॉस कर जाए, तो प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रमिवाचरे, लाइक ट्रीट देम लाइक फ्रेंड, ये शास्त्र कहता है।
बेटा नहीं है, वो दोस्त है। जैसे अपने बराबर वाले से व्यवहार करते हो वैसे अपने बेटा और बेटी से करो, धौंस नहीं जमाने का। हाँ, जैसे अपने दोस्त के साथ व्यवहार करते हैं वैसे अपने बराबर ने जी रिक्वेस्ट करिए। क्या आप दोस्त को बोल सकते हैं उठ यहाँ कर, इसे कर, वैसे कैसे कर दिया? रिक्वेस्ट कर, एक्सक्यूज मी। हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ, 16 साल का हो गया लड़का, उसको रिक्वेस्ट करो, एक्सक्यूज मी, कैन यू डू इट? नो, इट्स ओके, आई विल डू इट। फिर जब अगर वो बेटा बोले नो, तो मैया को तुरंत बोलना चाहिए, ओके आई विल डू इट। तुरंत जी तुरंत बोल देना चाहिए, ओके मैं खुद ही कर लूंगी जी। ये नीति का वचन है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते टू षोडशे वर्षे। 16 साल का हो जाए तो मित्र की तरह जैसे अपने यार दोस्तों के साथ व्यवहार करते हैं वैसे अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। उनको दंश नहीं जमाना चाहिए, उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा अनरीजनेबल डिजायर उनसे नहीं रखना चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूं वही मेरा बेटा करे, नहीं। क्यों करेगा आप? उसका अपना उसका अपना मन है, उसकी अपनी हो गया 16 साल का वो, शास्त्र के हिसाब से वो जवान हो गया। अब चलो जी, तो अभी ये भगवान कृष्ण छोटे हैं तो माँ का काम है उनको थोड़ा डर दिखाना जी। केवल 15 साल तक ही, 15 साल तक ही उनको थोड़ा सा डर दिखाएंगे, नहीं तो शेप में नहीं आएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो 15 साल तक उनको संभाल करके, जैसे जैसे कुम्हार घड़ा बनाने वाला थप 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 करके सुंदर शेप जैसा चाहता है वैसा शेप में घड़ा को, मटका को बनाता है, वैसे माँ बाप अपने बच्चों को शेपिंग करने के लिए वो थपथपाते हैं, चोट पहुंचाने के लिए नहीं। कहा कि थोड़ी देर यहीं बंधे रहने दो, थोड़ा इसके मन में डर हो जाएगा और थोड़ी देर में आके इसको मैं ताजा मक्खन खिलाऊंगी, ये भूल भाल जाएगा। बच्चे बहुत हाली भूल भी जाते हैं जी। ये बड़े ही हैं जी पके खोपड़ी वाले लोग ये बड़े ही हैं पकी खोपड़ी वाले लोग जो भूलते नहीं है। हाँ हाँ, फिर बुढ़ापे में भगवान उनको सब भुला देते हैं भगवान सोचते हैं कि अगर ये याद रखेगा तो ये मरेगा भी नहीं चैन से ये चैन से जिया नहीं, चैन से मरेगा भी नहीं, इसलिए डिलीट करो डाटा ये डाटा ठीक नहीं है इसलिए भूलना सीखो जी भूलना सीखो, बड़ी अच्छी आदत है। अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए, बुरी चीजों को भूल जाना चाहिए। तो बच्चे बड़ी हाली भूलते हैं, इसलिए बच्चों का कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं है। जिस बच्चे को आपने थोड़ी देर पहले डांटा था, गरियाया था, जलील किया था, वही बच्चा मुस्कुरा करके फिर आपके सामने आ जाएगा। काश हम बड़े लोग भी वैसे ही हो जाते, कितना आनंद आ जाता जी जीवन में। हमारे सारे दुश्मन खत्म हो जाते दुनिया में। एक को दुश्मन दुश्मन खत्म करने का, दुश्मन को मारो मत, अपना दिमाग का डाटा डिलीट करो, बात खत्म है ना जी। अब वो दुश्मन को मर्डर करेगा तो पता नहीं दुश्मन खत्म होगा, तब तक हम जेल में चले जाएगा। इसलिए दुश्मनी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका जी, डाटा डिलीट कर दो। हमने कुछ अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया, कुछ लोगों से माफी मांग ली और कुछ लोगों को माफ कर दिया। यही तो हमारी प्रॉब्लम है ना जी, कुछ को माफ नहीं कर पा रहे। किसी ने बुरा किया पर हम फॉरगिव नहीं करना चाहते, और किसी के साथ हमने बुरा किया है सॉरी नहीं बोलना चाहते। ये हमारी अकड़ है, यही तो दुख है हमारा। किसी के लिए बुरा किया है, गो से सॉरी, पैर पकड़ के माफी मांगो। माफी मांगना बड़ा आदमी का काम है जी, कोई डरपोक का सॉरी नहीं बोल सकता। जो बहुत बहादुर होगा, बड़ा छाती वाला होगा, जो ये बड़े बहादुर लोगों का काम है। जाओ अपने दिल को खोल के रख दो, बोलो कि हाँ मैंने अपराध किया, पाप किया, सॉरी। ये लो अपना पैर मेरे मुंह पर धर दो, माफ करो, कड़वाहट को भूल के आ जाओ, प्यार से रहते हैं। अच्छा चलो जी, तो जसोदा जी धर गई और भगवान श्री कृष्ण वो सोचे, पहले तो ग्वाल बाल आए, कहा कि रस्सी को खोल देते हैं, लेकिन वो खोल नहीं पाए जी। प्यार का बंधन कोई नहीं खोल सकता है। मान लो लड़का लड़की को प्यार हो गया, मैया पप्पा बोलते रह जाए तो खिड़की कूद के भाग जाएगी।
ये होता है बहुत यहाँ पर जी। तो वो प्यार का बंधन है ना जी, वो कोई नहीं खोल सकता है। वो एक बार जब बंध गया तो घर छोड़ के जंगल में भी रहने के लिए तैयार है, लेकिन वो बंधन टूट, ये प्यार का बंधन जी, ये एक संसार का लोहे का जंजीर का बंधन खुल सकता है, लेकिन प्यार का बंधन नहीं खुल सकता। इसलिए जी बड़ा सोच समझ करके कहीं प्यार करना। इस संसार दिल देने के लायक नहीं है। दिमाग चाहे दे दो जितना चाहिए, किसी को दिल नहीं देना। अगर दिल देना है किसी को तो परमात्मा को दो, वो संभाल के रखेगा आपके दिल को। परमात्मा भी लुक आफ्टर योर हार्ट नाइसली। लेकिन इस संसार को दिल दोगे तो संसार फुटबॉल बना के खेलेगा, किक करेगा यहां से वहां से। इसलिए जी वाइफ अपने दिल को हस्बैंड को नहीं देना, हस्बैंड भी वाइफ को नहीं देना, दोनों अपन अपन दिल भगवान को देना और संसार में बस भजन करते हुए जीवन बिताना। तो भगवान इसीलिए वो हरि है जी। भगवान, वो पुराने जमाने में एक गाना था ना, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो दिल दे के देखो जी। तो देना, संसार को नहीं देना, लेकिन परमात्मा को दिल दे के देखो। एक बार दे के देखो तो सही। संसार को दे के तो देख लिया, दिल दिया संसार को, कुछ भेटाया जी। बीवी को दिया, कुछ भेटाया, हस्बैंड को दिया, कुछ भेटाया, बेटा को दिया, बेटी को दिया, पड़ोस को दिया, लोगों को दिया, काम कर जिसकी नौकरी को उसको भी दिया, लेकिन संसार को दिल देके कुछ नहीं भेटाया। एक बार उस परमात्मा को दे करके तो देखो। भगवान प्रॉमिस करते हैं, तेसामहम समुद्धरता भवामि न चिरात पार्थ। कहा कि हे पार्थ, भवामि न चिरात पार्थ, बिना एक सेकेंड लगाए मैं उन तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। कहा कि उन सभी का उद्धार करने वाला मैं बनता हूं। अच्छा जी चलो, तो प्रेम का बंधन था जी, कोई खोल नहीं पाया। बलदाऊ जी आए गुस्से में, किसने बांधा है, किसने बांधा है? किसी ने बोला कि माते ने बांधा है। सारा गुस्सा शांत हो गया, कहा भैया ने बांधा। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो हाई कोर्ट क्या करेगा यार, है ना जी। तो भी चुप हो गए। ग्वाल वालों ने कहा एक काम कर, उखल के साथ ही दोनों उखल को बाहर निकाल दो। तो उखल को घींच करके कन्हैया को बाहर निकाल दिया। बच्चे अपना इधर खेलने लगे। कहा कि बाहर खेलते हैं, रस्सी खुलने उखल के साथ ही चलो खेलेंगे बाहर उखल के साथ ही बाहर खेलते हैं। तो उखल को उठा के बाहर कर दिया और भगवान ऐसे घींच घींच करके दोनों हाथ ऐसे पीछे करके बांधा था, एक घसीट घसीट के खेलने लगे। बच्चे अपने खेलने में मस्त हो गए और उसी समय भगवान को याद आया, इनके दो भक्त वो नलकूबर और मणिग्रीव नारद जी के श्राप से पेड़ बन करके जी, पेड़ बन करके हुआ ये दोनों कुबेर के पुत्र थे और नारद जी कुबेर के मित्र हैं। मित्रता है जी, महात्मा की मित्रता तो महात्मा से होगी। और कुबेर भी भगवान के परम भक्त और नारद जी भी परम भक्त, भक्त भक्त की दोस्ती। एक बार नारद जी जा रहे थे तो दोनों नहा रहे थे कि नंगे तालाब में, स्विमिंग पूल उस समय का, और ढेर सारी औरतें भी थी और ये दोनों तो नंगा स्नान करते थे। शास्त्र कहता है कि नंगा नहीं नहाना चाहिए, कहीं भी चाहे कोई नहीं देख रहा हो फिर भी नहीं नहाना, क्योंकि जल में रहने वाले देवता तो देखते हैं। तो नहा रहे थे, जैसे ही नारद जी गुजरे तो जो स्त्रियां थी भाग भाग करके कुछ कपड़ा उपड़ा पहन लिया, लेकिन ये दोनों जी ऐसे नंगे, ऐसे मुंह उठा करके ताकते रहे टुकुर टुकुर नारद जी के बगल। नारद जी ने कहा देखो तो ये पेड़ की तरह खड़े हैं, जैसे पेड़ में कोई लज्जा और शर्म नहीं होता, ऐसे पेड़ की तरह ये नंगे खड़े हैं। श्राप दे दिया जी। कहा कि किसी को अभिमान हो, घमंड हो जाए तो घमंड से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। किसी को लगे कि मैं बहुत हैंडसम हूं तो ये उसके दुख का कारण, अभी नहीं तो बाद में दुख जरूर होगा। अगर किसी को लगे कि मैं बहुत धनवान हूं, आज नहीं तो कल वह दुखी होगा। किसी को लगे कि मैं बहुत पावरफुल हूं तो आज नहीं तो कल दुखी होगा। कहा कि किसी भी चीज का अभिमान है वो आपको आज नहीं तो कल रुलाएगा, वो आपका अभिमान टूटेगा, भगवान तोड़ देंगे। भगवान ना भी तोड़े, संसार ही तोड़ देगा, काल तोड़ देगा। इसलिए अभिमान हमेशा दुख का कारण है, नहीं होना चाहिए। नारद जी को दया आ गई, दया आ गई। जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे
ठंड में नहाते नहीं है, हफ्ता हफ्ता भर नहीं नहाते। अब मैल जमा है, इधर जमा है, कान में, आंख में, बाल में जू घूम रहे हैं, और मैया उसको पकड़ के रगड़ के नहलाती है, तो को करके चिल्लाता है। अब वो मैया उसको दुश्मन नजर आती है, लेकिन मैया दुश्मन है नहीं, वो तो उसका दोस्त है। उसके अंदर की सारी मैल को, बैक्टीरिया को रगड़ रगड़ के, धो धो करके निकाल रही है। ऐसे साधु महात्मा कोई श्राप दें, दंड दें, तो ये नहीं सोचना कि उन्होंने हमारे लिए बुरा कर दिया, ना ना, ऐसा सोचो कि उन्होंने दंडित किया, हमारे कल्याण के लिए किया। नारद जी ने श्राप दिया, जाओ पेड़ हो जाओ। ये दोनों पेड़ होकर के पड़े थे यहां पर जी, और दोनों ने प्रार्थना की कि महाराज उद्धार कैसे होगा। बोला आएंगे कृष्ण कन्हैया द्वापर के अंत में। अरे तुम लोगों को साक्षात परमात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कितनी बड़ी कृपा की जी। कुछ दिनों तक पेड़ बन के रहो, और साथ में मिलेंगे कौन, किसका दर्शन जी, साक्षात परमात्मा का। अरे वो कृष्ण कन्हैया बड़े सुंदर हैं जी, आप सोच लो कितने खूबसूरत, कि जो भी उनको देखता है बिल्कुल खींचा खींचा उनके तरफ चला जाता है। राम जी भी सुंदर है, लेकिन राम जी की सुंदरता और कृष्ण जी की सुंदरता दोनों में अंतर है। क्या है जी, कृष्ण भगवान की खूबसूरती थोड़ी सी फंसाने वाली है। माने एक बार जो जिसका मन कृष्ण के तरफ नहीं जाता है, उसके मन को भी खींच के अपने आप में बजा लेते। टेढ़ी आंखें उनकी, और वह भी टेढ़े, माने कृष्ण भी टेढ़े, उनकी नजर भी टेढ़ी। इस उनका तो नाम ही है बांके बिहारी। बांके माने टेढ़ा, टेढ़ा बिहारी, तो बांके बिहारी मतलब टेढ़े बिहारी। और जो वृंदावन में उनका मंदिर है, वो मंदिर का नाम ही है बांके बिहारी मंदिर। ऐसे टेढ़े भगवान है, माने शरीर भी टेढ़ा, आंख भी टेढ़ी जी। लोग संसार में कहते हैं देखो कैसे तिरछी आंख से देखता है। भगवान कृष्ण सीधी आंख से किसी को देखते ही नहीं है जी, वो तिरछी आंख से ही देखते हैं। और एक बार तिरछी आंख से जिसको देख दिया, वो दोबारा फिर कुछ और नहीं देखता है, वो फिर कृष्ण को ही पूरी जिंदगी देखता रहता है। इतनी उनकी तिरछी आंखें भगवान कृष्ण की। बांसुरी भी टेढ़ा ही पकड़ते हैं, सीधा नहीं। शरीर भी टेढ़ा, आंखें तिरछी। गोपियां कहती हैं ये दिल का भी टेढ़ा है। राधा जी जब गुस्साती हैं तो बोलती हैं इसका देह करिया नहीं, इसका अंदर का दिल भी इससे ज्यादा करिया है। कैसे जी, हाँ, प्रेमिका गुस्साती है तो गरियाती है, पुराने जमाने से आता है, इसलिए बीवी गरियाए तो उसको प्रसाद की तरह अच्छा सुनो, वो गरियाती हैं और गरिया के गुस्सा के दूर चली जाती हैं। ललिता विशाखा को बोलती है वो करीब का आएगा तो भगा देना उसको। एक बार गुस्सा के गई, एक करिया भौरा आया, भौरा थी वो भी काला होता है, काला भौरा आया, वो उसको गरियाने लगी। कहा कि तू रूप बदल के यहाँ आया, तरीका आ गया से। अच्छा सुनो, राधा जी गुस्सा के अंदर बैठी, ललिता विशाखा को बोला कि आएगा करिका तो आने मत देना। भगवान कृष्ण वहां जाते हैं और ललिता विशाखा को पैर पकड़ लेते हैं जी। माने अपनी प्रेमिका की सहेली का भी दोनों गोड़ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि तेरा पैर उठा के मेरे मूड पर रख दो। ये प्यार है जी, अपना पैर मेरे सिर पर रख दो, लेकिन मुझे राधा के पास जाने दो। मैं तुम लोगों का पैर पकड़ता हूं, गोड़ दबाता हूं। ये प्रेम है जी, ये भगवान कृष्ण है। यानी इतना प्रेम। तो भगवान का वो काला रूप बाकी लोगों को लगता भी है। राधा जी गुस्सा करके बार बार उनको बोलती हैं, और गोपियां भी कहती हैं कि बहुत टेढ़ा, बांका और मन का काला। कैसे हुआ जी, एक दिन रात को जी बांसुरी बजाई, बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आधी रात को बांसुरी बजाई। अच्छा सुनो, बांसुरी क्या बजाई जी, उस बांसुरी में
आरोह अवरोह मूर्छना, जो म्यूजिक के सारे ट्रिक्स हैं, उसमें मानो जादू भर करके सारी गोपियों के हृदय में ऐसी बेचैनी बढ़ा दी, आग लगा दिया। सारी गोपियां जी जो जहां थी, जैसी थी, जिस हालत में थी, कोई अपने बेबी को दूध पिला रही थी, पटक दिया नीचे। कोई अपने लंगड़े हस्बैंड को उठा के सुला रही थी, खटिया के नीचे धर दिया उसको। पड़े रहो, खुद ही चढ़ जाना खटिया पर। कोई कोई तरकारी में पूरा छौंक लगाई थी, तरकारी लेके अभी डालने वाली थी। और देखो जी, पूरा फोरन जल गया, तरकारी वहीं पटक के भाग गई। कोई भात पका के पसा रही थी, ऐसे मैंने नहीं, भात का पानी पसा रही थी, बांसुरी बज गई, ये लो हंडी वैसे पटक दिया, आधा पानी पसा, आधा उसी में। कोई दूध दूह रही थी छोड़कर, कोई गोबर उठा रही थी, दोनों हाथ में गोबर लगा था, वो गोबर हाथ में लपेटे चल पड़ी थी। ये प्रेमिका है। अब जरा सोचो, कोई प्रेमी आपको बुलाए और आप दोनों हाथ में गोबर लपेट के पहुंच जाओ उसके पास, वो भाग नहीं जाएगा जी आपको गोबराइन देख के। लेकिन इससे यह पता चलता है कि भगवान कृष्ण का गोपियों के प्रति जो प्यार है वो शरीर से नहीं है, उनके हृदय में जो प्रेम है, हृदय का जो रस है, गोपियों के हृदय में जो भाव है। आधी रात को जी जो गोपी जैसी हालत में थी, सब अपने घर परिवार को छोड़ के जंगल में पहुंच गई। अच्छा देखो, जब सारी गोपियां आ गई तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद करके फेटा में धसा दिया, ऐसे कमर में बांधते थे। और फिर हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो आधी रात को जंगल में? अरे बाबा ना रे बाप, बोलते ना, बाप रे देखो देखो इसको, तुम अपन हस्बैंड को छोड़ के आ गई। अरे तुम जवान लड़की, तुम्हारी मैया ढूंढ रही होगी, आधी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जाओ, घर में जाओ, पति की सेवा करो, गोड़ दबाओ। तुम लोगों ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा? धर्मशास्त्र में लिखा है, पति चाहे जैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, काला हो, जैसा भी हो, पति है। पत्नी का धर्म है उसकी सेवा करना, उसकी देख रेख करना, और तुम उसे छोड़ के यहाँ का रही हो? जाओ जाओ जाओ। अब देखो जी, गोपियों को कोई एक तो पहले आपको न्योता देके बुलाए कि आ जाओ गुलगुल्ला खिलाऊंगा, और जब आप गुलगुल्ला खाने पहुंचे तो वहां पर वो तान गड़े, यहाँ कौन सी करता, तुम कैसे आ गया, भाग यहां से। उसके दिल पर क्या बीतेगा जी? सारी गोपियां जी बोलती हैं कि देख तो ये कितना काला है दिल का, आधी रात को हमको यहाँ पर बुलाया और फिर अब पूछता है कि क्यों यहाँ पर आए हो। तो सारी ये भगवान कृष्ण का प्रेम करने का तरीका है। ध्यान दो, अगर ऐसे प्यार मिलता रहे ना जी, तो उस प्यार का वैल्यू नहीं होता। इसलिए प्यार में ना जी बिछुड़ने का थोड़ा बहुत डर होना जरूरी है। जब प्यार में थोड़ा बिछुड़ने का डर होता है तो प्यार थोड़ा और स्वादिष्ट स्वादिष्ट होता है। जब लगे नहीं भेटाई गई घर की मुर्गी साग बराबर, कहां जाएगी, तो फिर वो जो प्यार में स्वाद नहीं आता, ये जो थोड़ा बीच बीच में उसको डरवाते रहना चाहिए, हम तो चलिए हम तो चला अब यहां से। तो इस तरह से जी भगवान श्री कृष्ण बार बार गोपियों को अपना बिछोह, इसको कहते हैं विरह। विरह का भी एक आनंद होता है जी। विरह माने बिछुड़ने का भी एक स्वाद होता है। तो गोपियों को जी इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, तो अब ये रस्सी उनके पेट पर बंधा है, वहां पर बाहर वो निकलते हैं। ये पूरा जो सीन है, जसोदा जी का दौड़ना, दौड़ा करके कृष्ण भगवान को पकड़ना और पकड़ करके लाना और उखल से बांधना, इस पूरे सीन को व्यास जी ने भागवत में लिखा। और इसी पूरे दृश्य को एक महात्मा सत्यव्रत सत्यव्रत मुनि सत्यव्रत मुनि भी ये सारा दर्शन कर रहे थे। जब कृष्ण भगवान की लीला गोकुल में हो रही थी तो देवता लोग भी आकर के वहां देखते थे, ऋषि महर्षि भी ले आकर के देखते थे कि देखो तो कृष्ण कन्हैया की लीला कैसे हो रही है। तो सत्यव्रत मुनि भी वहां पर लीला देख रहे थे। और अब पद्म पुराण में शौनक ऋषि और नारद ऋषि के बीच में संवाद के प्रसंग में
सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा हुआ ये स्तोत्र। अब इस पूरे दृश्य को देख करके सत्यव्रत मुनि ने भगवान कृष्ण का एक अलग चित्र खींचा और उनका वर्णन किया और उसकी स्तुति की, और वो वही दामोदराष्टकम के नाम से जाना जाता है। और वो ये है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखलाधावमानम परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोज युग्मेन सातंकनेत्रं मुहुश्वासकंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्ताख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञे सुभक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपि हो इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्त नीलैर्वृतं कुन्तलैस्नेग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्यातिदीनं वृतानु गृहाणे समामग्यमेध्यक्षिदृश्यौ कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयो प्रियायै नमो नमत नीलाय देवाय तुभ्यं। जय बोलो दामोदर भगवान की जय। अब इसका क्या मतलब है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप सब खड़े हो जाइए और भगवान की आरती करते हैं।